अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्शन प्लान दैट वर्क्स। जी, तो सबसे पहले हमारा स्टेप 1 था कि 1 डिजिट नंबर्स के 1 से 9 तक हमने बच्चों को करवाना है। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिटेल से एक्सप्लेन किया है और उसके बाद वर्कशीट वीडियो भी आपके साथ शेयर की है। आज की वीडियो में मैं इससे नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी और उसकी वर्कशीट भी इसी वीडियो में आपको मिल जाएँगी कि आपने बच्चों को करवाना किस तरह से है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने पीछे वाला बच्चों को पढ़ाना है कि क्या उनको 1 से 9 तक रिकॉग्निशन और लर्न हो गया है। अगर उनको हो गया है ये सारे स्टेप्स अच्छी तरह से जो मैंने पिछली वीडियो में बताया, तो हम स्टेप 2 स्टार्ट करेंगे। ये है 2 डिजिट नंबर 10 टू 20। इसमें आपने बच्चों को बताना है कि यहाँ पे 2 नंबर्स मिलके एक नंबर बनाते हैं, जैसे कि 10, 11, 1 मिलके 11 बनाएंगे, 1 12 बनाएंगे। अच्छा, अब आपने ये नहीं करना कि एक साथ ही बच्चों को सारे नंबर्स इंट्रोड्यूस करवा दें। आप एक दिन में 1 या 2 नंबर्स लेके चलेंगे। मैथ्स बहुत जल्दी बच्चे पिक कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपको आसानी होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से इनको वर्कशीट करवानी है। वर्कशीट के कुछ आइडियाज़ हैं। सबसे पहले आपने देना है बच्चों को सर्कल द नंबर 14, यानी आप कोई सा भी नंबर दे सकते हैं कि आपने उस नंबर को सर्कल करना है। यहाँ पे मैंने एक 14 बनाया, आप एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड आइडिया है काउंट एंड राइट। आपने कार्ड्स काउंट करवानी है बच्चों को और राइट कर देना बच्चों ने कि बॉक्स में कि 5 कार्ड्स हैं। अच्छा, अब एक वर्कशीट बनाने के बाद आपने उससे और भी बहुत सारे आप काम ले सकते हैं, जैसे कि आप बच्चों से पूछ सकते हैं बिग कार कौन सी है, सबसे ज़्यादा बड़ी कौन सी है। ये हमारा थर्ड आइडिया हो जाएगा, जिसमें हम बच्चों से बिग स्मॉल पूछ सकते हैं, कलर्स पूछ सकते हैं। फोर्थ आइडिया में हम एडिशन की बात करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप बच्चे को काउंटिंग सिखा रहे हैं तो आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन साथ साथ लेके चलना है। हमने एक पॉट में फ्लावर्स दे दिया और बच्चों को कहा कि इसमें 2 और फ्लावर्स उगाए हैं, तो अब कितने हो गए? तो बच्चे काउंट करके बताएंगे। रियल लाइफ एग्जांपल से आपने बताना है बच्चों को। फिफ्थ आइडिया में सब्ट्रैक्शन है, यानी कि आपने कुछ चीज़ें देख के उसमें से माइनस करवा लेनी है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप मेरी पहली वीडियो देखें, क्योंकि उसमें बहुत चेंज आइडियाज़ मैंने डिस्कस किए हैं जो कि है रियल लाइफ के हवाले से। तो वो आप देखेंगे, आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन बच्चों को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ ऊपर भी मैं आपको दे देती हूँ लिंक अपनी वीडियो का, आप ज़रूर उसको चेकआउट कर लें। उसके बाद हम आ जाते हैं, मैं अभी भी आपको कुछ बता देती हूँ रियल लाइफ एग्जांपल्स किस तरह से देनी है। यानी कि आप कुछ खरीद के लाए हैं तो आप बच्चों से पूछेंगे कि हाउ मेनी बनानास आर देयर, और इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस करके आप बच्चों से सब्ट्रैक्शन और एडिशन बगैर वर्कशीट के भी आप बच्चों को करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर काम आपने कॉपी पेंसिल लेकर ही करवाना है, बच्चे उसमें बोर हो जाते हैं। तो आपने ज़रूर कोशिश करनी है कि आपने बच्चों को कॉपी पेंसिल के अलावा भी पढ़ाते रहना है। अगर आपका फ़ोकस अभी 1 टू 20 काउंटिंग है, तो 1 से 20 तक की जो भी चीज़ है आपके पास, आप उसको बच्चे को काउंट करवा सकते हैं और उसमें से लेके फिर आप उसको सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। जितना आप रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ बच्चों को सब्ट्रैक्शन, एडिशन करवाते रहेंगे, उतना आपके बच्चों को मैथ्स का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। विदाउट एडिशन, सब्ट्रैक्शन अगर आप सीधे-सीधे 1 टू उनको करवाएँगे तो उसका इतना फ़ायदा नहीं है। तो लिहाज़ा आपने अगर 1 से 9 तक पढ़ाया तो आप उसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन करवाएँ। अगर आपने 1 टू 20 करवा दिया है, ज्यों-ज्यों आप अपनी काउंटिंग बच्चे को रीड और राइट करवा रहे हैं, आप साथ-साथ उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी देते जाएँ। बेशक आप कॉपी पेंसिल पे उनको ना करवाएँ, लेकिन उसके अलावा आप उनको ज़रूर करवाते रहें, आप उनसे पूछते रहें, ताकि उनको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाए जो कि है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम अपने नेक्स्ट आइडियाज़ पे जाते हैं, जो कि है 6th, 7th और 8th राइट इन ऑर्डर। इसमें आप बच्चों को ऑर्डर में लिखना सिखाएंगे। 1 से 10 करवाना है या 20, जितना भी आपको करवाना है आप ऑर्डर में करवाएं। उसके बाद है अरेंज द नंबर्स। इसमें आप थोड़े नंबर्स हैं, मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिखे हैं, बच्चे अरेंज करेंगे इन्हें ऑर्डर में। उसके बाद आ जाते हैं 12 राइट 12 3 टाइम्स, यानी 12 लिखना है बच्चों ने 3 दफ़ा। तो इस तरह भी बच्चे अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद 9th हमारा आइडिया है काउंटिंग ऑन फिंगर्स। आप फिंगर्स पे बच्चों को काउंट करवाएं। उसके बाद 10th आइडिया हमारा फेस रिकॉग्निशन। यहाँ पे फिंगर्स के ज़रिए बच्चे बताएंगे कितने नंबर्स हैं, और उसके बाद विच वन इज़ करेक्ट, यानी कि कौन सा 3 का फेस ठीक है। अब मैं आपसे बात करती हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की, जो बच्चों को पढ़ाने में बहुत आसानी करेंगी। आपने बच्चों को एक दिन में एक वर्कशीट देनी है। आप पेपर ज़्यादा दे देंगे, बच्चे कभी उलटते हैं पलटते हैं और वो काम सही से नहीं करते। अगर आपके बच्चे आराम से बुक्स पे पढ़ते हैं तो आप उनके लिए कॉपी या बुक ख़रीद सकते हैं जिस पे वो काम कर लें, लेकिन ज़्यादा बेटर रहता है कि आप उनको पेपर पे काम करवाएं। एक वर्कशीट बनाई या सर्कल्स बना दिए, इसमें आपने 12 लिखना है आज, या जिस तरह से भी आपने बच्चों को करवाना है, आप उनका 1 वीक का प्लान बनाएं और उसको करवाएं। मैं यहाँ पे इंग्लिश, उर्दू और मैथ 3 सब्जेक्ट की वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बच्चा 1 ईयर में 1 टू 100 काउंटिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, शेप्स, ये सब कुछ सीख जाएगा। मुझे फॉलो करें और अपने बच्चे की लर्निंग स्टार्ट करें। अल्लाह हाफिज़।